मात्र 35 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पत्नी माता रमाबाई को बलिदान कर दिया, लेकिन हमने उनकी बात को नहीं। 5 सील होते हैं, उपोषित रखने वालों के लिए 8 सील होते हैं, जो सामनेर बनता है उसके लिए 10 सील होते हैं, भिक्खु के लिए 227 सील है और भिक्खुणियों के लिए 311 सीलों का पालन कर। भगवान बुद्ध का प्रवचन सुना और धम्म उसके कान में आ गया। उसने अपने घर जाकर कहा, हे माता पिता, मैं बुद्ध के धम्म में प्रवचित होना चाहता हूँ। करुणा शीतल हदियं पैया पज्जोत विहत मोहतमंग सन रामर लोक गरु वंदे सुगतं गति विमुक्तं। जिनका हृदय करुणा से शीतल है, जिन्होंने अपनी प्रज्ञा से इस संसार के अंधकार का नाश किया है, ऐसे त्रिलोक गुरु तथागत सम्यक संबुद्ध को मैं सबसे पहले वंदन करता हूँ। परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन करते हुए, पूज्य भिक्खु संघ को पंचांग प्रणाम करते हुए, आज इस धम्मध्वज समारोह में उपस्थित सभी उपासक उपासिकाओं को मेरा अभिवंदन स्वीकार हो। जैसा कि मेरे से पूर्व वक्ताओं ने धम्मध्वज के बारे में काफ़ी प्रकाश डाला है और उसकी भूमिका पूज्य भंते धम्म जी ने बहुत कुछ बता दिया है। अब इसके बारे में ज़्यादा कुछ बताना रहा नहीं है, फिर भी 1-2 वाक्य के द्वारा मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। चाहे ध्वज राजनीतिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, वो उसकी एक पहचान होती है, उसकी शान होती है, उसकी मान होती है और उसके लिए हमें तत्पर काम करते रहना चाहिए। धम्मध्वज की जो स्थापना हुई उसमें तत्कालीन समय के बहुत लोगों का हाथ रहा। उसमें एक अमेरिका के सेवानिवृत्त कर्नल हेनरी ओकाल्ड जी का बहुत बड़ा हाथ रहा है, ये हम सबको पता है, होना चाहिए। दूसरा, इस धम्मध्वज को वर्ल्ड में स्थापित करने का या मान्यता दिलाने का काम आदरणीय जीपी मलल शेखर बहुत बड़े बौद्ध विद्वान और श्रीलंका के हाई कमिश्नर रहे हैं, जिन्होंने जब श्रीलंका में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर गए थे, तो उनको बोधिसत्व नाम से सम्मान दिया था। वर्ल्ड बुद्धिस्ट फ्लैग का जो दर्जा संसार में दिलाने का काम उस महान पुरुष ने किया था, मैं उनको भी वंदन करता हूँ। साथियों, भगवान बुद्ध का जो धम्म है वो सीलों पर टिका हुआ है। यदि कोई भी उपासक उपासिका सीलवान है तो वो धम्मवान है, यही उसकी पहचान है और कोई बड़ी पहचान नहीं है। जैसा कि बुद्ध कहते हैं, सील संपन्न दर्शनं, यानी जो सील है, जो दर्शन है, सील संपन्न दर्शनं धम्मटं सत्यवादिनं
अतनो कम कुबानंग तंग जनो क्रूतो पियतंग। यानी जो सील से संपन्न है ऐसा व्यक्ति को सब लोग प्यार करते हैं। इसका एक समाज में जीता जाता उदाहरण हम देखते हैं। कोई आदमी नैतिक जीवन जीता है समाज में, उसको भी लोग मान सम्मान देते हैं। तो सील बहुत बड़ी धम्म की आधारशिला है। अभी मेरे से पूर्व एक वक्ता हैं, उनका नाम शायद बल्ली राम या कुछ कहा था। थोड़ा सा मैं क्षमा प्रार्थी हूँ उनकी बात को कहने के लिए। धम्म के बारे में कहा था कि जानकारी के लोग नहीं आते या जानकारी का प्रचार प्रसार नहीं है। तो ये एक विद्वान ने कहा चैरिटी बिगिन एट ए होम। यानी कोई भी जो कुशल कर्म है वो स्वयं से होता है। बड़ा ही ऐसी बातों को सुनकर बड़ा दुख होता है। भगवान बुद्ध कहते कहते हमारे लोगों के बीच, हम लोगों के बीच से चले गए। बाबा साहब समाज को समझाते समझाते उन्होंने अपने 4 बच्चों का बलिदान कर दिया। मात्र 35 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पत्नी माता रमाबाई को बलिदान कर दिया, लेकिन हमने उनकी बात को नहीं सुना। कबीर चले गए, फुले चले गए और न जाने कितने महापुरुष चले गए, लेकिन हम लोगों में कोई परिवर्तन आया ही नहीं। हाँ, इतना परिवर्तन जरूर आया है, जो भगवान बुद्ध ने हमें जो धम्म दिया था, उस धम्म का बुद्ध विरोधियों ने रूपांतरित करके अपना लिया, अपना बना लिया है। ये परिवर्तन मैं बहुत देख रहा हूं। उन्होंने ना हिंदू धर्म का रूपांतरित किया, ना सिख धर्म का किया, ना मुस्लिम धर्म का किया, ना ईसाई धर्म का किया। मात्र बौद्ध धर्म का जो है उन्होंने रूपांतरित करके अपना बना लिया है। इसके गुनहगार हम ही लोग हैं। आदमी के सीखने की लालसा हो, ललक हो, वो सीख जाता है, बड़े आराम से सीख जाता है। जब किसी लड़की की शादी होती है और शादी होके एक रात में एक अजनबी घर में, अनजान घर में जाती है, एक दिन में ही वो अनजान गैर माँ को, गैर बाप को माता पिता कहती है और वो सारे संस्कार सीख जाती है। गृहस्थ के क्या संस्कार होते हैं। थोड़ी मेरी बात कड़वी जरूर है, लेकिन कड़वी जो बात है वो चुभती है। जब आदमी का इलाज दवाई से, गोली से नहीं होता तो डॉक्टर इंजेक्शन ठोक देता है। बाबा साहब के बाद 3 पीढ़ी पढ़कर आ गई। हमारे जैसे लोग न जाने लाखों लोग, क्या नाम है, बाबा साहब के से लाभ लिया। हमने बाबा साहब को तो माना, लेकिन बाबा साहब की बात को नहीं माना। ये जो धम्म है, इस धम्म में गरीब लोग नहीं आए। इस धम्म में बड़े बड़े राजा महाराजा, राजा बिंबिसार, राजा अशोक, प्रसेनजीत, राजा उदयन, चंद प्रदोत जैसे लोग आए। इसमें सेठ अनाथ पिंडक जैसे लोग आए। इसमें बड़े बड़े विद्वान जो धुरंधर, आचार्य बुद्ध घोष, जिनको बुद्ध के रूप में ही लोग मानते हैं ज्ञान में, वो जैसे लोग आए। और उन जैसे बुद्ध घोष जैसे लोग श्रीलंका से बुद्ध के जो वहाँ सिंगली भाषा में बुद्ध का साहित्य था, उसको यहाँ लेकर आए।
लेकिन हम लोगों ने सीलों का ही पालन नहीं किया, क्योंकि उपासकों के लिए 5 सील होते हैं, उपोषित रखने वालों के लिए 8 सील होते हैं, जो सामनेर बनता है उसके लिए 10 सील होते हैं, भिक्खु के लिए 227 सील है और भिक्खुणियों के लिए 311 सीलों का पालन करना पड़ता है, जब जाकर हम धम्म के मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं, या कह सकते हैं कि हम धम्म के मार्ग पर चल रहे हैं। अरे भाई, जब ये कपड़ा है, कपड़ा को साफ करने के लिए साबुन की ज़रूरत होती है, और जब आपके मन में धम्म के विपरीत बातें बैठी हुई हैं, उनको निकालने के लिए पहले उनको खाली करना पड़ेगा, तब जाके आपके मन में धम्म की बातें आएंगी, धम्मवान बनेंगे। यदि कोई गिलास है, गिलास में गंदा पानी है और उसमें और हम पानी डालेंगे, साफ पानी डालेंगे, तो वो गंदा हो जाएगा, लेकिन उसमें गिलास में साफ पानी भरने के लिए गंदे पानी को फेंकना पड़ेगा। ये बात थोड़ी सी मेरी चुभाने वाली रही, इसके लिए मैंने इसको पहले ही क्षमा प्रार्थी मांग लिया। बाकी अब मैं थोड़ी सी बात धम्म पर करूँगा। भगवान बुद्ध के धम्म में एक बहुत बड़ा सेठ पुत्र था, रट्टपाल। और रट्टपाल जिस हम बैठे हैं इसी में, ये भी जनपद उस समय कुरु जनपद में आता था, वर्तमान बुलंदशहर के पास एक हापुड़ है, वहाँ का रहने वाला था। भगवान बुद्ध का प्रवचन सुना और धम्म उसके कान में आ गया। उसने अपने घर जाकर कहा, हे माता पिता, मैं बुद्ध के धम्म में प्रवचित होना चाहता हूँ। माता पिता ने कहा, हमारे पे इतना धन है कि आप पूरे जीवन भर क्या नाम है दान पुण्य करेंगे, खर्च करेंगे, तब नहीं होगा, हम आपको अनुमति नहीं देंगे। रट्टपाल ने कहा, ये तपती हुई जो धूप है उस पर लेट कर मर जाऊंगा, लेकिन बुद्ध के संग में जाऊंगा। अंत में रट्टपाल बुद्ध के संग में प्रवचित हुआ। विशाखा उत्तर प्रदेश में जो वर्तमान अयोध्या है, तत्कालीन समय में इसका नाम साकेत था, क्योंकि राजा प्रसेनजीत के यहाँ कोई सेठ नहीं था। पहले राजकाज राजा जो चलाते थे वो सेठ लोगों से कर्जा लेते थे। तत्कालीन समय में बैंक नहीं हुआ करते थे, तो राजा प्रसेनजीत ने राजा बिंबिसार से कहा कि राजन, एक सेठ हमारे राज्य में भेज दीजिए। तो राजा जो विशाखा के जो पिता दादा थे सेठ मेंढक और उनकी जो माता थी सुमना और पुण्यवर्धन, जब वो वहाँ से भद्या नाम का एक नगर था तत्कालीन समय में, वहाँ से जब वो आए तो जो वर्तमान अयोध्या, यहाँ आकर उनको शाम हो गई, और शाम हो गई तो उसने उन्हें वहीं डेरा डाल दिया। और विशाखा जो है, वहाँ से जब विशाखा को धम्म की अनुभूति हुई, धम्म का ज्ञान हुआ, और जब उसकी शादी जो है मिगार सेठ से हुई, जो जैन धर्मावलंबी था, उसकी बारात महीनों तक रुकी। इतना अपार धन दिया, उसके बावजूद भी उसके माता पिता ने कहा, बेटी हमारी 6 बात सुन लेना। तब विशाखा के जो माता पिता थे उन्होंने कहा, घर की अग्नि को बाहर मत जाने देना। ए माता बहनों, जरा सुनो एक मिनट, आज की जनरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो घर की अग्नि है उसको बाहर मत जाने देना, और जो बाहर की अग्नि है उसको घर में अंदर लेकर मत आना, और सुख के साथ शयन करना और सुख के साथ भोग करना।
और आपके द्वार पर कोई अरहत आए तो उसको जो है भोजन देना, और अपनी जो सास और ससुर हैं अग्नि की परिचर्या करना। ये जो 6 बातें इतना धनाढ्य सेठ अपनी बेटी को विदाई करते समय समझाता है। और वर्तमान में आज यदि किसी बेटी के साथ ससुराल में कोई बात हो जाती है, सास ससुर में, परिवार में, मैं देख लूँगा 2-4 लाख रुपए तो तुरंत ही लगा दूंगा, तू चलिया, मैं आता हूँ, कहा कैसे। अरे भाई, उसका ये दुष्परिणाम है। रिश्ता तो होते हैं लेकिन चलते नहीं हैं, क्योंकि सील नहीं है, समाई नहीं है, सदाचार नहीं है। तो भगवान बुद्ध के धम्म में बहुत बड़ी बड़ी उपासका हुई। एक उपासका हमारे यहाँ वनमाला तो बैठी है, एक उपासका हेमा माला का नाम भी आता है। उड़ीसा में जो भगवान का जो दांत था, वहाँ के राजा को लेकर वो पैदल चलकर, राजाओं ने युद्ध करा उसको लेने के लिए, वो श्रीलंका ले गई। सम्राट अशोक की बेटी संघमित्रा श्रीलंका में दीक्षा देने गई। उनका बेटा राजपाट की बजाय बौद्ध भिक्खु का धारण करके आज श्रीलंका बौद्ध प्रदेश है। आज महेंद्र को जो है बुद्ध की तरह मान सम्मान मिलता है। तो हमें धम्म को सीखना है। धम्म आचरण में आप लाओगे, धम्म आएगा। धम्म से दूर रहोगे, हम दूर से कहोगे कि धम्म ही धम्म, तो वो ऐसे धम्म नहीं आएगा। अरे आप जो दान पारमिता है, दान पारमिता करिए, और धम्म के बहुत सारे कार्यकलाप हैं, उनके अनुसार अपना जीवन यापन करिए। क्योंकि बुद्ध का धम्म तो प्रारंभ में भी कल्याणकारी है, मध्य में भी कल्याणकारी है, अंत में भी कल्याणकारी है। तो भाई उसको मानने में दिक्कत क्या है? लेकिन नहीं मानेंगे। भिक्खु संघ में एक भिक्खु पटिसेन हुए, मात्र एक ही गाथा थी, उन्हें याद, और एक ही गाथा से अरहत पद मिल गया उनको। छोटी कहानी के द्वारा समझा कर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। एक बार राजा प्रसन्नचित्त ने, वैसे राजा पसंदी बोलते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रसन्नचित्त चला आ रहा, तो प्रसन्नचित्त ने जो है बुद्ध को संघ के साथ भोजन के लिए आमंत्रित किया। बुद्ध के साथ बहुत सारे भिक्खु गए, उनमें भंते पटिसेन भी गया। द्वारपाल ने सभी भिक्खुओं को जाने दिया, लेकिन भंते पटिसेन जो थे उनको रोक दिया। भंते आपको नहीं जाने देंगे, आपको एक ही गाथा याद है, बड़े बड़े भंते जाएंगे। भोजन परोस दिया गया। पटिसेन भंते बाहर बैठ गए। जब सबके आगे पात्र आ गए तो पटिसेन ने क्या काम करा, रिद्धि पास से पात्र बुद्ध के सामने पेश कर दिया। राजा ने देखा, ओहो, जब भंते पटिसेन का हाथ देखा, ओहो ये क्या। बुद्ध ने कहा, आपके द्वारपाल ने भंते पटिसेन को आने नहीं दिया है। तब भंते पटिसेन को अनुमति मिली, भंते आए। वो गाथा मैं आपको बताऊंगा और अपनी बात समाप्त करूंगा। गाथा नंबर 361 है धम्मपद में। कायन समरो साधु साधु वाचाय समरो, मनसा समरो साधु साधु सबत समरो, सबत शुभतो भिक्खु सब दुखा पमुच्यति। यानी जो आपकी काया है, काया वाचा मनसा, इनकी जो पवित्रता है, और इन सब पवित्रता से सारी जो इंद्रियां हैं, जब आप इनको पवित्र रखोगे तो आप दुखों से मुक्त हो जाओगे। तो ये एक गाथा वाले भिक्खु का नाम इतिहास में आया है, और उसकी गिनती बहुत बड़े भिक्खुओं में होती है। इसलिए भगवान बुद्ध ने तो उपासकों के मात्र 5 सील ही बताएं। 5 सील का पालन करो। घर में कभी पति पत्नी में आपस में जो है द्वंद्व नहीं होगा, बच्चों पर अच्छा असर पड़ेगा, बच्चे आगे बढ़ेंगे। मैंने थोड़ी बात को
थोड़ा विस्तार से कहा। और मेरा नाम चंद्रसेन है और मैं BSES में डिप्टी जनरल मैनेजर के पद पर आसीन हूँ। मैं श्रीलंका गया 5th इंटरनल कॉन्फ्रेंस में, तो वहाँ मैंने बुद्धिज़्म को देखा। आज हम बाबा साहब की मूर्ति लगा लेते हैं बड़े शौक से, बड़े जोर और जोश के साथ में, उस पर चिड़िया बीट करती हैं। श्रीलंका में हर चौराहे पर आपको बुद्ध की मूर्ति किसी ना किसी मुद्रा में लगी मिलेगी और ऊंचे प्लेटफॉर्म पर मिलेगी, लेकिन वो शीशे में मिलेगी। आपको ये पता नहीं लगेगा शीशा लग रहा है। हमारे यहाँ जो बसें, बसों में लिखा होता है, मैं तो उत्तर प्रदेश से हूँ, रिजर्व फॉर MP MLA। वहाँ की बसों में लिखा होता है रिजर्व फॉर मॉन्क्स। वहाँ नेताओं की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि धार्मिक देश है, धर्मवानों की तो वहाँ उनकी है। और बाय द वे, यदि उस पर भिक्खू बैठे हैं 2 सीटों पे और कोई तीसरा भिक्खू आ जाएगा तो अपने आप ऑटोमेटिकली कोई भी उपासक अपने आप खड़े हो जाएंगे। तो धम्म यदि देखना है, सीखना है तो श्रीलंका वालों से लो। और आज भी भारत में श्रीलंका वाले जो लोग हैं धम्म को बहुत तेजी से विस्तार कर रहे हैं। तो ये जो धम्म है ये आचरण से आता है। अंत में नत्थी में शरणं अयं बुद्धो में शरणं वरं, नत्थी में अयं वर्णं धम्मो में शरणं वरं, नत्थी में अयं वर्णं संघो में शरणं वरं। यानी बुद्ध धम्म संघ ही मेरी शरण है, इसके अलावा मेरी शरण नहीं है। आपने मेरी वाणी को सुना।